हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर ईडी का शिकंजा, 10 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद धीरज साहू को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साहू को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 10 फरवरी को ईडी ऑफिस पहुंचने को कहा गया है। इस मामले में केंद्रीय एजेंसी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पहले ही गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि कांग्रेस की राज्यसभा सांसद धीरज साहू उस समय चर्चा में आए थे जब दिसंबर में इनकम टैक्स विभाग ने उनके परिवार द्वारा परिवर्तित ओडिशा स्थित बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड बीडीसीएल के खिलाफ छापेमारी के दौरान 351.8 करोड़ रुपए नगद बरामद किए थे। यह राशि अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। सूत्रों के हवाले से जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार ईडी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनके कथित संबंधों के साथ साथ एक BMW SUV के संबंध में धीरज साहू से पूछताछ करना और उनका बयान दर्ज करना चाहती है। यह गाड़ी ईडी ने कुछ समय पहले दिल्ली के झामुमो नेता के घर से जब्त की थी, जिसकी चर्चा मीडिया में काफी हुई थी। हेमंत सोरेन को कथित अवैध भूमि अधिग्रहण और कब्जे के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। गठबंधन ने इसके बाद प्रदेश की बागडोर चंपई सोरेन को दी है। हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खनन कार्य में रुचि नहीं लेने वाली कंपनियों को सौकोच कर उनका आवंटन रद्द करें। उन्होंने कहा है कि पूर्व से आवंटित खनिज ब्लॉकों में जल्द से जल्द खनन कार्य शुरू कराएं, फॉरेस्ट क्लियरेंस के कार्य समय से पूरा करें, विभाग द्वारा चिन्हित 10 विभिन्न खनन ब्लॉक को जल्द चालू करें। मुख्यमंत्री ने खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा संचालित सभी खनन योजनाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव एल खियांगते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, खनन विभाग के सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी, उद्योग विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह, खान निदेशक शशि रंजन सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। सीएम चंपई सोरेन ने खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की और कहा है कि खनन विभाग राजस्व का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। वैसे खनन ब्लॉक जिनका पहले से नीलामी अथवा आवंटन हो चुका है, उन खनन ब्लॉकों को जल्द से जल्द चालू किया जाए। खनन कार्य का जिम्मा जिस कंपनी या संस्थान को आवंटित किया गया है, उनके साथ बैठक कर खनन कार्य शीघ्र शुरू कराएं। चतरा में शहीद हुए 2 जवानों को श्रद्धांजलि, डीजीपी ने कहा बेकार नहीं जाएगी शहादत। चतरा में नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए डीजीपी अजय कुमार सिंह, एडीजी संजय राव लाटकर, आईजी माइकल राज, आईजी स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार, डीआईजी सुनील भास्कर, सीआरपीएफ बोकारो जोन के डीआईजी ब्रिजेश सिंह, चतरा एसपी राकेश रंजन सहित अन्य पदाधिकारी चतरा पहुंचे। पुलिस लाइन में शहीद जवान सिकंदर सिंह और सुकन राम को डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर सहायता राशि सौंपने के साथ हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौके पर डीजीपी ने कहा कि नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में हमारे 2 जाबाज जवान शहीद हुए हैं। दोनों जवानों की शहादत बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। पुलिस की टीम इलाके की घेराबंदी कर लगातार सर्च अभियान चला रही है। एक एक करके नक्सलियों से बदला लिया जाएगा। जेएसएससी एडमिट कार्ड पूर्व सीएम के करीबी के यहां बरामद होना गंभीर विषय। संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबी विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट के खुलासे का मामला गुरुवार को रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उठाया। सेठ ने लोकसभा में कहा है कि झारखंड में झामुमो और कांग्रेस की सरकार को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पूर्व की जो सरकार झारखंड में चल रही थी वह व्हाट्सएप पर चलती थी। ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे कार्य व्हाट्सएप पर किए जाते थे। सांसद ने कहा कि इससे भी गंभीर विषय है कि मुख्यमंत्री के करीबी विनोद सिंह के यहाँ जेएसएससी की परीक्षा के एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। राज्य के 9 लाख युवा सड़कों पर हैं, न्याय मांग रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। सांसद ने लोकसभा में सरकार से मांग की है कि छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़, जेएसएससी के पेपर लीक और व्हाट्सएप चैट के पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, छात्रों को इंसाफ दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
तापमान में दर्ज की जा रही गिरावट, 10 फरवरी से छाएंगे बादल, इस दिन से होगी बारिश। राज्य के तापमान में पिछले कुछ दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है। सिर्फ पिछले 24 घंटे के तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट के साथ ही लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं सुबह शाम चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण कनकनी का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आने वाले 2 दिनों तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जो 4 डिग्री तक की होगी। वहीं 10 फरवरी से न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी, जो बादल छाए रहने के कारण होगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की वृद्धि की संभावना है। वहीं 11 से 13 फरवरी तक राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इसमें उत्तर पश्चिमी, उत्तर और निकटवर्ती मध्य भाग शामिल हैं। इसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, कोडरमा, खूंटी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला जिला शामिल हैं। इस दौरान बारिश के साथ ही हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ गर्जन की भी संभावना है। कोयला जमीन बेचने वाले हेमंत सोरेन ने बेच दी युवाओं की नौकरियां, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी पेपर लीक मामले में हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है। बाबूलाल ने पेपर लीक में उच्च स्तर पर बैठे लोगों और उनके करीबियों के शामिल होने का आरोप लगाया है। साथ ही हेमंत सोरेन और उनके करीबी मित्र विनोद सिंह पर भी इसमें शामिल होने की बात कही है। उन्होंने यह आरोप ईडी की ओर से कोर्ट में पेश किए गए हल्फनामे के आधार पर लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम चंपई सोरेन से मांग की है कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। इसे लेकर बाबूलाल ने सोशल मीडिया एक्स पर 2 पोस्ट किए हैं। बाबूलाल ने ट्वीट कर लिखा है कि हेमंत सोरेन सिर्फ पत्थर, कोयला, बालू, जमीन ही नहीं बल्कि युवाओं की नौकरियां भी बेच रहे हैं। हेमंत सोरेन के परम मित्र विनोद सिंह के यहां से जेएसएससी परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं। ईडी की जांच में इसका खुलासा हो चुका है। पूर्व सीएम आखिर झारखंड के गरीब छात्रों के भविष्य को बेचने की क्या कीमत लगाई है आपने? पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ट्रेनों में लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा, 2 महिला समेत 15 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड की लातेहार पुलिस ने सड़क व रेल में लूटपाट करने वाले एक गिरोह का सफाया करने का दावा किया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने गुरुवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि 7 फरवरी की रात लगभग 7:30 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि लातेहार रेलवे स्टेशन के दक्षिण दिशा में तोपूग्राम जाने वाली सड़क में निर्जन स्थान पर करीब 14 से 15 आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जमा हुए हैं। सूचना के सत्यापन के बाद एक टीम बनाकर रात में ही छापेमारी की गई। पुलिस को देखते ही सभी लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने खदेड़कर 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों ने बताया है कि वे देर रात इस रेलखंड से गुजरने वाली पलामू एक्सप्रेस ट्रेन में लूटपाट की योजना बना रहे थे। इनकी निशानदेही पर 5 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। लुटेरों के पास से 3 देसी पिस्टल, 2 देसी कार्बाइन समेत कई हथियार, कारतूस, 2 बोलेरो वाहन व 8 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसके अलावा लूटे गए सोने व चांदी के जेवर, 49,000 रुपये नगद बरामद किया गया है। उन्होंने बताया है कि इसी गिरोह ने 23 दिसंबर की रात बरवाडी बरकाकाना रेलखंड में जम्मूवती एक्सप्रेस ट्रेन में लूटपाट की थी। इसके अलावा 22 जनवरी की रात सांसद प्रतिनिधि विनीत मधुकर से लूटपाट की थी। गैर भाजपा शासित प्रदेशों में राज्यपाल की भूमिका और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सीपीआईएम की ओर से गुरुवार को विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान राजभवन के समक्ष विरोध मार्च आयोजित किया गया। विरोध मार्च की मुख्य वजह केंद्र सरकार की ओर से विपक्षी राज्यों की आर्थिक नाकेबंदी, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग और देश के फेडरल चरित्र को दरकिनार कर विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपालों की संविधान विरोधी भूमिका के खिलाफ निकाला गया। विरोध मार्च का आयोजन केरल एकजुटता दिवस के तहत किया गया, जिसमें गैर भाजपा शासित सभी प्रदेशों की राजनीतिक स्थिति पर आपत्ति जताई गई। तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकराई, 2 महिलाओं की मौत, 2 लोग घायल। रांची से लौटने के दौरान हुआ हादसा। झारखंड के चाईबासा सरायकेला मुख्य मार्ग पर पुंडी हांसा घाघरी के पास बुधवार की रात में तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। कार चालक और उसके साथी को मामूली चोट आई है। मृतक महिलाओं में चाईबासा की गांधी टोला निवासी 55 वर्षीय मनोरमा देवी और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिंडैया गांव के नाचराई टोला निवासी 20 वर्षीय सपना गोप शामिल हैं, जबकि घायलों में गांधी टोला निवासी अधिवक्ता 28 वर्षीय प्रशांत गुप्ता एवं चिंडैया गांव निवासी नाचराई टोला निवासी 23 वर्षीय समीर बांद्रा शामिल हैं। घायलों को सिर, मुंह,
होठ व हाथ में मामूली चोट आई है। घटना बुधवार की रात्रि करीब 2:30 बजे की है। शादी समारोह में शामिल होकर रांची से चाईबासा लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसे की शिकार हो गए। सड़क हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर 15 साली ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच करने के बाद दोनों महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद घायल पुरुषों को भी भर्ती कर उपचार किया गया। दोनों महिलाओं के सिर में गंभीर चोट आई थी। सदर थाना पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया। लोगों ने बताया कि प्रशांत कुमार गुप्ता के रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए वे चारों चाईबासा से रांची गए थे। राजभवन पर सत्ता पक्ष के आरोप पर बोले राज्यपाल, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में उनकी भूमिका नहीं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सत्ता पक्ष द्वारा राजभवन पर लगाए आरोप से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम की गिरफ्तारी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने खुद 31 जनवरी की देर शाम राजभवन आकर अपना इस्तीफा सौंपा था। इस दौरान हेमंत सोरेन ने लिखित दिया था कि जमीन घोटाला मामले में ईडी उन्हें हिरासत में ले सकती है, इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इस आरोप से इनकार किया है कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री व झामो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में राजभवन शामिल था। उन्होंने कहा कि ईडी की इस कार्रवाई में उनकी भूमिका नहीं है। राजभवन इसमें किसी भी रूप में शामिल नहीं है। इसके साथ ही राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश वाली बात से भी साफ मना किया है। राज्यपाल ने कहा है कि जिसने भी ऐसे खबरों को फैलाया है उन्हें नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि ईडी ने 7 घंटे की पूछताछ के बाद 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले वह राजभवन पहुंचे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। झारखंड में किसे मिलेगी कितनी सीट, भाजपा के लिए खुशखबरी। लोकसभा चुनाव का ताजा सर्वे। आने वाले कुछ महीने में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव को लेकर अलग अलग राज्यों के सर्वे भी सामने आने लगे हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीट को लेकर भी सर्वे सामने आया है। इंडिया टुडे और सी वोटर द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक झारखंड में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 14 में से 12 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को इन चुनाव में 2 सीट मिल सकती है। हाल ही में इस सर्वे में झारखंड में एनडीए और इंडिया ब्लॉक को कितने वोट शेयर मिलेंगे, इसका डाटा भी सामने आया है। सर्वे के मुताबिक झारखंड में एनडीए 2024 लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी एनडीए को 12 सीटें मिली थी। सर्वे के मुताबिक इस बार उनकी सीटों में कोई बदलाव होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वोट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 56% वोट शेयर मिल सकता है। सर्वे में इंडिया गठबंधन को वोट शेयर में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दूसरी पार्टियों को 14% वोट मिल सकता है। तालाब में डूबने से महिला की हुई मौत। कोडरमा थाना अंतर्गत थाना के पीछे राजा तालाब में गुरुवार की सुबह तालाब में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान रूबी देवी उम्र 47 वर्षीय पति राजेंद्र पांडे सहाना रोड के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार महिला का पैर फिसलकर तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने पहुंचकर शव को बाहर निकाला। इसकी सूचना कोडरमा पुलिस को मिलने के बाद शव को पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं थाना प्रभारी द्वारिका राम ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। सरायकेला में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। 180 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त। सरायकेला जिला के इचागढ़ा थाना क्षेत्र के खीरी गांव में सदानंद महतो के घर पर छापेमारी करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और करीब 180 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त की है, जिसकी लागत करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही है। वही उत्पाद विभाग ने छापेमारी के क्रम में अवैध पंचिंग मशीन समेत भारी मात्रा में ड्रम, लेबल, ढक्कन और एक कार और एक पिकअप वैन भी जब्त किया है। इसकी पुष्टि उत्पाद अधीक्षक विमला लकड़ा ने की है। इस संबंध में उत्पाद विभाग के कार्यालय में जानकारी देते हुए उत्पाद अधीक्षक विमला लकड़ा ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर इचागढ़ा थाना की पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई थी। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार सदानंद महतो इचागढ़ प्रखंड में मनरेगा में रोजगार सेवक के पद पर पदस्थापित हैं। फिलहाल उत्पाद विभाग के अधिकारी आगे की जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं।
लोगों को धमका रहे अपराधी गिरफ्तार। शराब के नशे में कर रहे थे हंगामा, पुलिस ने दबोचा, गए जेल। शराब के नशे में हथियार लहराने के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जामताड़ा एसपी अनिमेश नैथानी ने बताया है कि थाना प्रभारी मिहिजाम को सूचना मिली थी कि कानकोई इलाके में कुछ युवक आपस में शराब के नशे में हंगामा कर रहे हैं, हथियार दिखाकर धमका रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवकों की तलाशी ली, जिसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। पकड़े गए युवकों में चित्तरंजन का विशाल कुमार तथा मिहिजाम कानगोई का सतीश कुमार मंडल शामिल हैं। पुलिस के पहुंचते ही ये लोग भागने लगे। इस दौरान उन्हें पकड़ लिया गया। इन लोग के आपराधिक इतिहास खंगाले जा रहे हैं। चित्तरंजन पुलिस के संपर्क में एक टीम काम कर रही है जो इनकी गतिविधियों के बारे में पता लगा रही है। घर के बाहर खेल रहा था बच्चा, मोटरसाइकिल की चपेट में आने से मौत। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना अंतर्गत चिलोडी में घर के बाहर खेल रहे 1.5 वर्षीय बच्चे को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने अपनी चपेट में ले लिया। घटना में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल बच्चे को इलाज के लिए परिजन सदर अस्पताल कोडरमा लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की पहचान अभय कुमार उम्र 1.5 वर्षीय, पिता राजू रविदास बरही निवासी के रूप में हुई है। बच्चे के पिता राजू रविदास ने बताया है कि उनका पुत्र अभय कुमार करीब 15 दिन पहले अपने नानी घर चंदवारा के चिलोडी आया था। इधर गुरुवार को सदर अस्पताल कोडरमा में बच्चे के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं बच्चे के परिजनों ने बताया है कि लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल चलाने व मोटरसाइकिल की चपेट में आने से बच्चे की मौत होने पर आरोपी के खिलाफ चंदवारा थाना में लिखित शिकायत की गई है। आरोपी गाँव का ही एक युवक है जो घटना के बाद से फरार है। मेधा घोटाले में सीएमओ की संलिप्तता, सीबीआई जांच हो। कुणाल सांडगी। झारखंड में कथित जमीन घोटाला मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है। अब राज्य में मेधा घोटाले की बात सामने आ रही है। जमीन, खनिज, शराब के बाद मेधा घोटाले की बात उजागर होने पर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने झारखंड सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि 8.46 एकड़ जमीन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने हिरासत में लिया है। सांडगी ने कहा कि जिस दिन हेमंत सोरेन अपने आवास से ईडी अधिकारियों के आने के पहले 40 घंटे तक रहस्यमय तरीके से गायब रहे थे, उसी दिन उन्होंने राजस्व विभाग से 8.46 एकड़ की विवादास्पद जमीन की जमाबंदी रद्द कर दी गई थी। अब मेधा घोटाले के सामने आने से लाखों युवाओं में निराशा और रोष का माहौल है। शहीद जवान सुकन की एक झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। पलामू के सीमावर्ती चतरा जिले के बोरियो थाना क्षेत्र में उग्रवादी संगठन टीपीसी के साथ हुई मुठभेड़ में बुधवार को शहीद जवान 30 वर्षीय सुकन राम का पार्थिव शव जिले के तरहसी थाना क्षेत्र के ओझा पतरा जो है घर पर गुरुवार की शाम पहुंचा। शव पहुंचते ही पूरा तरहसी गम में डूब गया है। तिरंगे में लिपटे जवान के शव की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। हर कोई पार्थिव शव का दीदार करना चाह रहा था। इस दौरान भारत माता की जय, शहीद सुकून अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहे, जो है सुकन तेरा नाम रहे के नारे लगाए गए। बाद में शहीद के घर से 500 मीटर दूर जो है अमानत नदी तक अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। यहाँ राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। जेएमएम नेता समेत कई युवाओं ने थामा आजसू का दामन। सुदेश बोले, बेहतर भविष्य के निर्माण में युवाओं की भागीदारी जरूरी। जेएमएम नेता डॉक्टर पार्थ पारितोष और उनकी टीम समेत हटिया और रांची विधानसभा क्षेत्र के कई डॉक्टर ने मोहम्मद जुबेर आलम के नेतृत्व में आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो की मौजूदगी में गुरुवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सुदेश महतो ने कहा कि युवा बेहतर भविष्य के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। आप सभी को जनता की सेवा करने का मंच आजसू पार्टी देगी। आपके काम एवं विचारों को यहाँ महत्व और सम्मान मिलेगा। व्यापारियों से रंगदारी मांग रहा था कुख्यात अपराधी विधाता, पुलिस ने पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने सुंदरनगर थाना क्षेत्र में व्यापारियों से रंगदारी मांग रहे एक अपराधी को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी विधाता तंतु बाई थार से घूमकर रंगदारी मांग रहा था। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया है कि वह पिछले कई दिनों से एक महंगी गाड़ी में घूम कर क्षेत्र के दुकानदारों को पिस्तौल का भय दिखाकर रंगदारी की मांग कर रहा था। सूचना पर आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम गठित की गई। इस बीच पोस्ट ऑफिस रोड के समीप अपराधी
के होने की जानकारी मिलने पर पुलिस घेराबंदी किया तो आरोपी आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक गोल्फ सटीक और मोबाइल बरामद किया है। आरोपी पिछले दिनों सीताराम डेरा क्षेत्र में हुई हत्याकांड के मामले में भी जांच कर रही है। माना जा रहा है कि उस हत्याकांड में भी विधाता का हाथ था। राजभवन उद्यान में प्रवेश के लिए लोगों की लग रही लंबी लाइन, ये चीजें बनी आकर्षण का केंद्र। राजभवन उद्यान में इन दिनों लोगों की भीड़ जुट रही है। यहाँ 400 किस्म के लगभग 17,000 गुलाब समेत अन्य फूलों का दीदार करने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले दिन 3469 लोगों ने उद्यान का भ्रमण किया, वहीं दूसरे दिन इसकी संख्या बढ़कर 9,344 हो गई। दूसरे दिन उद्यान में प्रवेश करने के लिए 1 किलोमीटर की लंबी कतार लग गई। इस कारण लोगों को 1 घंटे से अधिक इंतजार करने के बाद प्रवेश मिला। राजभवन के गेट नंबर 2 से कड़ी जांच के बाद प्रवेश मिलते ही लोग फूलों की दुनिया को निहारते नजर आए। पेड़ की जड़ काटकर बनाए गए ऑक्टोपस भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। युद्ध में उपयोग आए टैंक, 8 फीट के चरखे सहित रुद्राक्ष के पेड़ भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। वहीं बच्चों के लिए बनाए गए चिल्ड्रन पार्क में भी काफी भीड़ थी। वहीं उद्यान में प्रवेश करने का समय दिन के 10 बजे से 1 बजे तक निर्धारित रहने के कारण सैकड़ों लोगों को लौटना पड़ा। हालांकि उद्यान 12 फरवरी तक खुला रहेगा। सीएमओ के मिलीभगत के बिना जेएसएससी में घोटाला हो ही नहीं सकता। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच हो। बाबूलाल मरांडी बाजियों के द्वारा जेएसएससी प्रश्न लीक मामले को लेकर राजभवन के समीप 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम किया गया। धरना में शामिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार के विरोध में भाजयुमो के कार्यकर्ता एकत्रित होकर राजभवन के पास धरना में शामिल हुए हैं। यह भ्रष्टाचार सिर्फ नौजवानों के साथ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के साथ भ्रष्टाचार है। जेएसएससी की परीक्षा की तिथि घोषणा से 2 से 3 दिन पहले ही लोग बता रहे कि इसमें सीट बेचा जा रहा है। 35 लाख से लेकर 50 लाख तक में सीट बेचा जा रहा है। अभ्यर्थियों की बात सुनकर मन में बेचैनी होती थी कि क्या हो रहा है। झारखंड राज्य में कहा है कि यह सरकार सिर्फ बच्चों नौजवानों का भविष्य ही नहीं बल्कि झारखंड का भी भविष्य बर्बाद करने में लगी। राज्य सरकार के संरक्षण में जेएसएससी के कुकर्म का सजा युवा ही नहीं पूरा प्रदेश भुगत रहा है। डोमचांच में घर में लगी आग, शादी के लिए घर में रखी सामग्री और नकदी जलकर राख। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 7 निवासी मालती देवी पति स्वर्गीय त्रिवेणी राम के घर में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। मालती देवी ने बताया है कि बेटी की शादी अगले माह मार्च में होनी है। घर में रखी शादी की सामग्री और नकदी रुपए सब जल गए। पीड़ित परिवार ने बताया है कि हमारे दोनों पुत्र अपने काम पर गए हुए थे। हम दोनों माँ बेटी कुआं पर नहाने के लिए बगल में गए हुए थे। जब वापस आकर देखा तो घर पूरा जल रहा था। हल्ला करने पर अगल बगल के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। मौके पर डोमचांच थाना प्रभारी भी अपने दलबल के साथ पहुंचे। तब तक दमकल पहुंच चुका था। शादी की तैयारी के सामान, नकदी समेत परिवार का सारा सामान जलकर राख हो गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले सब इंस्पेक्टर की हुई मौत, ब्रेन हैमरेज की आशंका। पलामू जिले के पाटन में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान सब इंस्पेक्टर अचानक गिर पड़े, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सब इंस्पेक्टर राजनंदन यादव बिहार के मुंगेर के धरहरा के रहने वाले थे। फिलहाल वे पलामू के पाटन थाना में पदस्थापित थे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि राजनंदन यादव गुरुवार की सुबह टहलने निकले थे। इस दौरान वह बेहोश होकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि इंस्पेक्टर को ब्रेन हैमरेज हुआ होगा। जानकारी के मुताबिक 1 साल पहले ही राजनंदन यादव को एएसआई से सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नत किया गया था। 4 माह पहले उनकी पोस्टिंग पाटन थाना में हुई थी। धनबाद स्थित ऑफिस में चोरी का प्रयास, 2 ताला तोड़ ऑफिस में घुसे चोर, विशेष कुछ ले जाने में नहीं हुए सफल। धनबाद शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित सूर्या रियल कोन के हाईलैंड सिटी में बीती रात एक कार्यालय में अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। बताया जाता है कि सूर्या हाईलैंड सिटी में नीरज पाठक नामक व्यक्ति का निजी कार्यालय है। वह सुबह अपने कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऑफिस के गेट पर लगा 2 ताला आरी ब्लेड से काटकर अलग किया हुआ है। कार्यालय के बाहर में लगे हुए बल्ब को भी अपराधियों ने तोड़ दिया है। घटना को देखकर वह अपने कार्यालय के भीतर गए तो पाया कि अपराधी कुछ विशेष ले जाने में कामयाब नहीं हुए। उसके बाद भुक्तभोगी नीरज कुमार पाठक सरायढेला थाना गए, जहां उन्होंने लिखित शिकायत दिया है। वहीं नीरज कुमार पाठक का कहना है कि इन दोनों क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिससे वह लोग भय और दहशत महसूस कर रहे हैं।
समस्याओं को लेकर धनबाद नगर निगम घेरा। धीवर बस्ती में सड़क पर बहता है पानी, 2 साल से नहीं हो रहा समस्या का समाधान। धनबाद नगर निगम कार्यालय के बाहर वार्ड संख्या 23 के धीवर बस्ती के स्थानीय लोगों ने जन समस्या को लेकर धरना दिया। धरना पर बैठे लोगों का कहना है कि पहले कई बार नगर निगम कार्यालय को समस्या की जानकारी दी गई, बावजूद भी किसी भी तरह का समस्या का निदान नहीं किया गया। स्थानीय निवासी लाली महतो ने बताया है कि कोला कुसुमा धीवर बस्ती में पिछले 2 वर्षों से रोड पर पानी बहता है। इस वजह से रास्ता पूरी तरह से दलदल हो चुका है, जिसके कारण लोगों को आए दिन परेशानी होती है। हमने नगर निगम कार्यालय के बाहर तथा स्थानीय पार्षद को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया है, लेकिन हम सबकी जन समस्या जस की तस बनी हुई है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या का निराकरण नहीं किया गया है। झारखंड में 257 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य। गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि वर्ष 2023-24 के दौरान झारखंड राज्य में 257 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य है। वहीं 3 साल में झारखंड के सभी जिलों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए 8,588 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।